हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं राजू देवांगन आरडी केम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ, जिसमें आप मेरे साथ पढ़ते हैं केमिस्ट्री। और बेसिक केमिस्ट्री का एक ऐसा ही नया और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है रिएक्शंस ऑफ सॉल्यूशंस। तो चलिए देखते हैं क्या है ये रिएक्शंस ऑफ सॉल्यूशंस। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारा अधिकतर एक्सपेरिमेंट्स जो है सॉल्यूशंस में होता है। अब ये सॉल्यूशंस क्या है, जैसे मान लो मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं जिनका साइज वेरी स्मॉल है, लेस देन 1 नैनोमीटर, और ये दोनों चीज़ें मिलकर एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। इसे ही सॉल्यूशन कहा जाता है। इसमें दो टर्म्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट यूज होता है। सॉल्यूट दैट मीन्स सॉल्यूट किसी अदर मीडियम में डिसॉल्व होता है, और वही सॉल्वेंट किसी मटेरियल को अपने में डिसॉल्व करता है, और ये दोनों ही मिलकर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर मैं शुगर एंड वाटर की बात करूं तो इनका पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा होता है, और ये दोनों मिक्स होकर होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। दैट इज अ सॉल्यूशन। सॉल्ट वाटर, सोडा वाटर, ये सभी सॉल्यूशन के ही एग्जांपल्स हैं। अब ये जो सॉल्यूशंस है उसका कंसंट्रेशन हमें पता करना होता है। अब ये कंसंट्रेशन क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि चीनी और पानी को मिलाया जाता है, तो जब हम पानी में एक्सेस अमाउंट में चीनी मिला देते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो अधिक कंसंट्रेटेड हो जाता है। बट अगर हम थोड़े से चीनी में बहुत सारा वाटर या फिर पानी मिला देते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी डाइल्यूटेड हो जाता है। तो हम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे कि उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम चार टर्म्स को देखेंगे, जो कि है पहला मास परसेंट, दूसरा मोल फ्रैक्शन, तीसरा मोलैरिटी और चौथा है मोलैलिटी। तो चलिए इसको वन बाय वन देखते हैं, जिसमें पहला है मास परसेंट, जो कि कहता है कि मास परसेंट इज द ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूट पर ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब कि मास परसेंट निकालने के लिए हमें सॉल्यूट के मास को सॉल्यूशन के मास से डिवाइड करना होगा और वहीं उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए इसे एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, जो कि कहता है कि अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय adding 2 gram of substance A to 18 gram of water. Calculate the mass percent of the solute. तो इस फॉर्मूला में हम जो क्वेश्चन में वैल्यूज दिया गया है उसको पुट अप करेंगे। तो चलिए सब्सटेंस ए का मास निकालते हैं, जिसमें सब्सटेंस ए की जो वैल्यू दिया गया है वो 2 ग्राम है, और हमारा जो सॉल्यूशन का जो मास है वो 18 ग्राम है। तो 2 ग्राम को 18 ग्राम से हम डिवाइड करेंगे और साथ ही साथ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो मास परसेंट आ जाएगा सब्सटेंस ए का वो 10% आ जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम वाटर का मास परसेंट निकालें और इसका जब हम रेशियो लें तो सब्सटेंस ए और वाटर का जो रेशियो हो जाएगा वो एग्जैक्टली 1:9 होगा। नेक्स्ट टर्म है हमारा मोल फ्रैक्शन, जो कि कहता है कि इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पार्टिकुलर कंपोनेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन बेसिकली सॉल्यूशन में प्रेजेंट पर्टिकुलर कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो बताता है। और इसे निकालने के लिए हम किसी सॉल्यूशन के पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल्स को हम सॉल्यूशन के टोटल मोल्स से डिवाइड करेंगे, और सॉरी इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है, ये मिस प्रिंटिंग हुआ है। तो चलिए इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं, जो कि कहता है कि अ सॉल्यूशन कंटेन्स 1
mole of HCl and 8 mole of water. Calculate the mole fraction of HCl. यहाँ पर हमें HCl का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो हम देखते हैं इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज को रख देंगे जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मास फ्रैक्शन ऑफ HCl जो कि है, इसमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज HCl की जो वैल्यू है वो है 1 मोल, और वहीं पर जो मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पर HCl का मास प्लस वाटर का मास दोनों ही आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट करने से हमारा जो आंसर आ जाता है वो 0.111 आ जाता है। अब इस तरह से हम टोटल सॉल्यूशन के मास को 1 मान लें तो हमें वाटर का मास निकालने में इजी होगा। दैट इज हम वाटर का मास निकालें तो हम 1 से जो हमारा HCl का मास आया हुआ है या फिर जो रेशियो आया हुआ है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा जो H2O का जो रेशियो है वो आ जाएगा दैट इज 0.889। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि HCl प्लस H2O दैट मीन्स 0.111 प्लस 0.889, ये सभी जो है एग्जैक्टली 1 होता है। ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारा मोलैरिटी, जो कि कहता है कि मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन डिनोटेड बाय कैपिटल M। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और मोलैरिटी को बेसिकली लिखा जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान रहे मोलैरिटी को हम लीटर में लेते हैं। तो इस तरीके से अब हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्ञात नहीं है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, और अगर क्वेश्चन में हमें कभी कभी ये दे दिया जाता है कि जो हम वॉल्यूम ले रहे हैं लीटर में, बट क्वेश्चन में वॉल्यूम हमें ml में दे दिया जाता है, तो उस समय हम क्या करें, तो क्वेश्चन में जो पर्टिकुलर वॉल्यूम दिया होगा उसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा मोलैरिटी का एक नया फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो चलिए मोलैरिटी को एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, जो कि है हाउ टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर NaOH इन 100 ml ऑफ वाटर। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें NaOH का मोलर मास निकालना होगा। तो सोडियम का जो मास होता है वो 23 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का टोटल मास 40 ग्राम आ जाता है। अब इन सभी वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला में पुट अप कर देंगे, तो देखते हैं जो हमें जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है दैट इज मोलैरिटी में जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है वो जो है 0.1 मोलर का बनाना है। अब देखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट हमें क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया गया है, तो हम उसको नॉर्मली वेट ही रहने देंगे। और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो कि अभी अभी हमने निकाला 40 ग्राम, तो 40 ग्राम को यहाँ पुट अप कर देंगे। अब हमें सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है 100 ml में, तो 100 ml को हम 1000 से डिवाइड करेंगे। इस 100 ml को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा और वेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमें वेट निकालना होगा। वेट निकालने के लिए हम 0.1 मोलर को 40 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और वही 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा वेट आ जाएगा 0.4 ग्राम, जो कि ये बताता है कि 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का 100 ml वाटर में सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमें 0.4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत होगी। नेक्स्ट टर्म है हमारा मोलैलिटी, जो कि कहता है कि मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट डिनोटेड बाय स्मॉल m।
मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस बस इतना है कि जो मोलैरिटी होता है उसमें जो सॉल्वेंट लिया जाता है वो लीटर में लिया जाता है और मोलैलिटी में जो सॉल्वेंट लिया जाता है वो केजी में लिया जाता है। तो ओवरऑल सब कुछ सेम है। तो चलिए देखते हैं मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हम नॉर्मली वेट ऑफ सॉल्यूट को मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर देंगे। अब कभी कभी क्वेश्चन में सॉल्वेंट के वेट को केजी में ना देकर ग्राम में दे दिया जाता है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर वेट दिया होगा उसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा मोलैलिटी का न्यू फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो चलिए मोलैलिटी को एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, जो कि कहता है कि इफ 500 ग्राम ऑफ शुगर दैट इज C12H22O11 आर डिसॉल्व्ड इन 1300 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमें शुगर का मोलर मास निकालना होगा, जो कि एग्जैक्ट आता है 342 ग्राम। ओके, तो जो हमारे वैल्यूज जो कि क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम इस फॉर्मूला में पुट अप कर देंगे। तो मोलैलिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया गया है हमारा 500 ग्राम, तो 500 ग्राम को यहाँ पुट अप कर देंगे। और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो कि अभी अभी हमने देखा 342 ग्राम, दैट इज 342 ग्राम को हम यहाँ पुट अप कर देंगे इनटू हमें कितने अमाउंट में बनाना है, दैट इज 1300 ग्राम में। तो 1300 ग्राम दिया गया है उसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 ऊपर जाके 500 ग्राम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारी मोलैलिटी है वह आ जाती है, जो कि यह बताता है कि जो हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं वह एग्जैक्टली 1.124 मोलैलिटी का होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंजॉय भी किया होगा आप लोगों ने। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर।